नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान धारा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण को हम एकदम बेस से लेकर के टॉप तक पढ़ने वाले हैं और एक एक क्लास आपके इसी यूट्यूब चैनल पर आने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके ज्ञान से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके ज्ञान से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। तो इसके कुछ अंग होते हैं, व्याकरण के अंग होते हैं। अब व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। हम इन पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इन पर चर्चा करने से पहले हम जानेंगे भाषा क्या है। भाषा किसे कहते हैं? मन के विचारों को स्थानांतरण करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। मन के विचारों को स्थानांतरण करना मतलब कि हमारे मन में अगर कोई बात आई, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आपके सामने मैं अपनी बातों को रखने के लिए कोई भाषा बोल रहा हूँ ना, तो यही हुई हमारी भाषा। तो अब बात कर लेते हैं भाषा का निर्माण हुआ कैसे है। भाषा का निर्माण संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। किससे? संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कहना। जिसका अर्थ क्या होता है? कहना होता है। अब हम कर लेते हैं भाषा के रूप। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मन के विचारों का स्थानांतरण करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो हम अपने मन के विचार को अगर व्यक्त करेंगे किसी व्यक्ति के सामने, तो वो किसी ना किसी रूप में करेंगे। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल करके कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया? मौखिक हो गया। अगर मैं ऐसे कहूँ कि उधर ऐसे इशारा करूँ, तो ये क्या हो जाएगा? सांकेतिक हो जाएगा। और मैं लिख करके यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ वो क्या हो गया? लिखित हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट जो हो जाएगा हमारा सांकेतिक भाषा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर, सबसे पहले आपने सांकेतिक ही क्यों लिखा? सांकेतिक इसलिए लिखा गया कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के जस्ट बाद तो वो बोलने नहीं लग जाता है। सबसे पहले अगर उसको दूध चाहिए होता है तो वो ऐसे दूध की तरफ इशारा करने लगता है। तो सबसे पहले बच्चा सीखता है क्या? संकेत करना। इसलिए सबसे पहला जो हो जाएगा सांकेतिक भाषा। उसके बाद घर में रह करके वो लोगों के द्वारा कही हुई बातों को सुनता है और सुन करके उसको सीख लेता है और सीखने के बाद उसी को बोलने लगता है। तो दूसरा नंबर जो आता है वो हो गया हमारा मौखिक। कौन सी? मौखिक भाषा हो गई। और बात कर लेते हैं तीसरे की। तीसरा, जब उसको मौखिक आने लगा तो उसको हम स्कूल भेज देते हैं और स्कूल जाने के बाद वो कुछ ना कुछ लिखना पढ़ना सीख जाता है। तो फिर वो अपनी मन के बातों को, विचारों को वो लिख करके व्यक्त करने लग जाता है। तो ये हो गया लिखित भाषा। लिखित, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब इनकी डिफिनीशन क्या होती है? सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन के विचारों को संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा वो होती है कि जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोल करके व्यक्त करता है। जैसा कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा हो जाएगा। और लिखित भाषा, लिखित भाषा वो होता है कि मन के विचारों को क्या करके? लिख करके व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा? लिखित भाषा कहलाएगा। जैसा कि मैं अभी यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ। तो होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि हिंदी की आदि जननी भाषा क्या है। हिंदी की आदि जननी भाषा है क्या? हिंदी कहाँ से आई है? तो हिंदी की आदि जननी भाषा हम संस्कृत को मानते हैं। किसको मानते हैं? संस्कृत। हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। हिंदी किस भाषा से निकलती है?
हिंदी जो है अपभ्रंश से निकलती है, और किस अपभ्रंश से? सौरसैनी अपभ्रंश से। हिंदी जो है अपभ्रंश से निकली है, और किस? सौरसैनी अपभ्रंश से। हिंदी शब्द किस भाषा की है? हिंदी शब्द किस भाषा की है? तो हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा की है। किससे? फारसी भाषा की है। तो अब बात कर लेते हैं कि हिंदी की आद्य जननी भाषा कौन है? संस्कृत है। पहले जो थी संस्कृत ही थी, पहले लोग संस्कृत ही बोलते थे, तमाम सारे वेद जो थे वो सब संस्कृत में लिखे हुए थे। फिर बाद में हिंदी आई तो उसको हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया। तो वही अब हम जानेंगे। हिंदी के भी पहले दो भाग थे, दो भाषा थे, वैदिक और लौकिक। वैदिक भाषा का प्रयोग वेदों में होता था, वेद पुराणों को लिखने में किया जाता था। और जो लौकिक भाषा था, लौकिक भाषा का उपयोग लोगों के बोलचाल में होता था। जैसे आज हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? हिंदी का करते हैं। पहले के समय में लोग बोलचाल के भाषा में संस्कृत, और संस्कृत में किस? लौकिक भाषा का प्रयोग करते थे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। यदि आपको यहाँ तक बात समझ में आई तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।